खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात अमरोहा की, जहां पर कल हुई महिला की हत्या के बाद उसका एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला साफ साफ तांत्रिक सूफी अकील पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। वायरल वीडियो नवंबर 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें महिला साफ साफ कह रही है कि अगर उसको कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार तांत्रिक सूफी अकील होगा। महिला ने तांत्रिक पर रेप का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा कि ये तांत्रिक कई बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये महिला एक तांत्रिक पर गंभीर आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि इसने कई बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार किया है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। और अमरोहा में अगर उसने कहा कि मुझे कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इसी तांत्रिक पर होगी। तो कई गंभीर आरोप इस महिला ने लगाया है। इस महिला का कहना है कि नवंबर 2019 का ये वीडियो है और लगातार साफ साफ ये महिला बहुत कुछ कह रही है इस तांत्रिक के बारे में। हसनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई है, जिसमें कि परिवारजनों ने उनके पति, ससुर और चचेरा ससुर अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ ये तहरीर दी है। ये उनका कहना है कि 2 साल से इस पत्नी का अपने पति से डिस्प्यूट चल रहा था और इनका कोर्ट में भी मामला चल रहा था। कल इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको कि लेकर इस महिला की इनके परिवारजनों ने ससुराल पक्ष में इनकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बॉडी का पीएम करवाया गया है और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी, जो वीडियो में बताया जा रहा है वो काफ़ी पुराना, लगभग 1 साल पुराना वीडियो है, जिसमें कि इन्होंने अपने चचेरा ससुर के खिलाफ आरोप लगाए थे। उस दौरान उनकी मुकदमेबाजी भी हुई थी और मुकदमे दर्ज किए गए थे। फिलहाल इस घटना से संपन्न में पुलिस ने जो साक्ष्य संकलन है वो कार्रवाई की जा रही है और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमरोहा से शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पहले महिला आरोप लगाती है, 2019 का ये वीडियो है, अब महिला की हत्या होती है। इस पूरे मामले में अब पुलिस का क्या कहना है और क्या इससे पहले कभी इस महिला या महिला के परिवार वालों ने किसी तरह की कोई तहरीर दी थी? जी, मैं आपको बता दें, मामला लगभग 2019 से जुड़ा है। 1 नवंबर की वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी। जो वायरल वीडियो में एक सूफी नाम का जो तांत्रिक है, ये उस पर आरोप लगाए थे कि मेरा शारीरिक शोषण से लेकर हत्या का शोषण किया। उन्होंने कहा कि ये मुझे तो इन्हें शोषण किया ही है और अन्य कई लड़कियों को भी शोषण का अपना शिकार बना चुका है। और इसने साफ साफ कहा था वीडियो में कि मेरी जान का खतरा, अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी जान जाती है तो साफ तौर पर ये जिम्मेदार होगा। लेकिन इस कार्य ने पुलिस ने कई बार शिकायत की, 2-3 बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कड़े कदम नहीं उठाए थे। जब कल इसकी एक तारीख पर गई थी कोर्ट में, जब इसकी वहाँ पर हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस शांति है तो पता चलता है कि परिवार वाले, जो मृतका के परिवार वाले भी उसके नामजद की रिपोर्ट कर देते हैं 3 लोगों के खिलाफ। अब इसमें पुलिस ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल अभी तक इसमें जो पहली जो कड़ी देखी जाए, जो इसमें पुलिस की लापरवाही रही है, वो अगर पुलिस में कड़ा रुख अपनाती तो ये आज महिला इस दुनिया में होती। जी बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही है और अगर पुलिस समय रहते ही इस पर कार्रवाई करती तो शायद ये महिला जो है वो जिंदा रहती। लेकिन जिस अकील की बात हो रही है, जिस तांत्रिक अकील की बात हो रही है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? फिलहाल पुलिस को अभी तक इसकी तलाश में नहीं हुई है। फिलहाल 2 लोग हिरासत में लिया गया। आपने एसपी ने का बयान दिया है कि हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अभी साफ तौर पर ये नहीं कहा कि कौन कौन लोग ने गिरफ्तार किए गए हैं। सिर्फ इतने पुलिस ने मीडिया को सिर्फ बताया गया, देखा गया कल से जब खबर चली अपने चैनल न्यूज़ 18 पर दिखाया है। बिल्कुल, तो शिवम, पुलिस भी एक तरह से 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जिस तांत्रिक अकील का नाम निकलकर सामने आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो महिला की हत्या हुई, पहले वीडियो वायरल हुआ था। एक वीडियो इस महिला ने 2019 में बनाया था, उसमें कई तरह के गंभीर आरोप इस तांत्रिक पर लगाए गए थे और अब इस तांत्रिक को पकड़ने की कवायद में पुलिस है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके बाद उस महिला ने कई बार आरोप लगाए, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। कल जब महिला की हत्या हो गई तो अब इस मामले में उसके परिवार वालों ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन तांत्रिक सूफी अकील है कि नहीं इस गिरफ्तारी में, क्या उससे पकड़ा गया है कि नहीं, इस बात को पुलिस नहीं बता रही है।
तो महिला ने मरने से पहले तांत्रिक पर आरोप लगाए थे। 2019 का ये पूरा मामला है जब ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कई बार महिला ने आरोप लगाया इस तांत्रिक पर। उसने साथ साथ ये भी कहा कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, उसने कई बच्चियों की जिंदगी को भी बर्बाद किया है। और पीड़िता के पिता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनको। क्योंकि उसके गोल्डन रेस्टोरेंट वाले जो हैं उसके चचिया ससुर हैं, तो उसे हैरेसमेंट करते थे। क्या नाम है उनका? सूफी अकील। और उनका बेटा भी है कोई? हाँ, बेटा भी है उसका। क्या नाम है उसका? शाहजेब। तो वो कैसे हैरेसमेंट करते थे? बस यही परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो ये पिता का आरोप है कि सिर्फ सूफी अकील जो तांत्रिक है वो नहीं, उसका बेटा भी इसी तरह से प्रताड़ित किया करता था। साफ तौर पर जो पीड़िता है उसके पिता, जिसकी हत्या कर दी गई, उसके पिता ने कहा कि किस तरह से उसकी बेटी को ये परेशान किया करता था। 3 लोगों के खिलाफ अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और इस मामले में कोर्ट ने दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि आरोप लग रहा है कि जांच में तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। इस मामले को लेकर अनुराग के भाई मयंक ने अर्जी लगाई थी। आपको बता दें कि लखनऊ में जो वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर अनुराग तिवारी की संदिग्ध हालात में शव मिला था, जिसकी जांच के बाद सीबीआई को सौंप दी गई थी। क्लोजर रिपोर्ट भी इस पर आ गई, लेकिन एक बार फिर से इस पर जांच को आगे बढ़ाने को कहा गया है। क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। तो कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अपने आप में बड़ी बात है। इस मामले में कोर्ट ने दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं। ऋषभ मणि इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। ऋषभ, कोर्ट ने क्या कहा है, आखिर कहां पर उसे संदेह हुआ कि दोबारा जांच की बात की जा रही है? देखिए, मई 2017 का ये मामला है। कर्नाटक के कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी थे यहाँ लखनऊ में आकर रुके थे मीराबाई गेस्ट हाउस में। अगली सुबह उनकी संदिग्ध हालातों में लाश मिली थी, जिसकी बाद में सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी कि उनको कुछ भी इसमें मिला नहीं है इस पूरे मामले में। तो उनके भाई मयंक तिवारी ने इस मामले में प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की थी कि इनकी क्लोजर रिपोर्ट को कैंसिल किया जाए। तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि कुछ और जो फॉरेंसिक साइंटिफिक तथ्य जो कि मयंक तिवारी अनुराग के भाई उनकी अर्जी में कहे गए हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर से इसकी री इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। री इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके बाद ही उसमें कोई भी आगे का कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इसमें री इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अब चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रयागराज से खबर है, यहां पर बाहुबली धनंजय सिंह को जमानत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूर कर लिया है। 10 मई से जौनपुर जिला जेल में बंद धनंजय सिंह को एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में बंद किया गया था। अभिनव सिंह के अपहरण मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस रमेश तिवारी की बेंच ने अब धनंजय सिंह की जमानत को मंजूर कर लिया है। और एमपी से छोड़ा पानी अब उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तहलका मचा रहा है, कहर बरपा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में अचानक सुखने नदी में बाढ़ आने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बाढ़ का पानी आसपास के गांव में पहुंच गया है। कई घर डूब गए हैं और गांव की गलियों से लगातार पानी बह रहा है। वहीं नदी के आसपास की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जहां सड़क नहीं डूबी है वहां भी जाने से डर लग रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए हूटर बजाकर घरों में रहने की अपील की है। 4 बजे रात की घटना है। एकदम पानी एकदम जोर से आया, पूरा मकान टूट करके और कम से कम 5 गजे से आ गया। सब कानम के काउ पानी आया है, बाढ़ से आई से गिर गए सबे मकान, सब चीज खत्म हो गए, सबे पैसा का कवेगा कुछ नहीं बचो घर में। अचानक आई बाढ़ से लोगों के कच्चे घर टूट गए, पक्के मकानों के अंदर पानी चला गया। बाढ़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने जरूर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वहीं आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
सीएम योगी आज गोंडा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 161 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम योगी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से वो सीधे अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। इसके बाद सीएम ने अस्पताल के हॉल में देवीपाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड महामारी, विकास कार्य, कानून व्यवस्था और बाढ़ राहत कार्य को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे भी किया गया। प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है, लेट न करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर। बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी और चारों जिलों के डीएम, एसपी, सीडीओ मौजूद रहे। सीएम योगी ने यहां स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ खंड के अफसरों को भी बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए। और प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने नाराजगी जताई है। वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। नाराज वकीलों का कहना था कि कोरोना मरीजों के इलाज पर लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। इस बात का संज्ञान ले लिया है और हम अधिवक्ता लोग इस बात से खपा हैं कि अगर ऐसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे यहाँ कोरोना से इतने पीड़ित हो जाएंगे लोग कि हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। हम लोगों की स्थिति बेहद खराब हो रही। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोकथाम होनी चाहिए। हम अधिवक्ता इस बात के लिए खपा हैं। और परीक्षा कराने को लेकर सरकार अडिग है और बहुत से छात्र परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रही है ऐसी परीक्षा तो तय समय पर ही होगी। हम बात नीट और जेईई की कर रहे हैं। नीट और जेईई की परीक्षा के विरोध में छात्रों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई के विरोध में राजभवन का घेराव किया, जिसके चलते पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जेईई नीट परीक्षा टालने के लिए परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है, इसलिए सावधानी बरतते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, वो उसमें बेहतर गाइडलाइन दी हैं। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस की परीक्षा होनी है और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। विपक्षी दल परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं नीट और जेईई परीक्षा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष इस मामले में राजनीति करना बंद करे, परीक्षाएं पूरे इंतजाम के साथ कराई जाएगी। परीक्षा को लेकर के सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में 2 बड़ी परीक्षाएं जो यूपी में हुई है उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं सूबे के उप मुख्यमंत्री, हम उनसे जानेंगे। सर, आपने 2 बड़ी परीक्षाएं कराई, लेकिन विपक्ष और सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, ये विपक्ष का अपना निर्णय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चूँकि छात्रों की तरफ से ही ये मांग उठती रही है कि उनका साल बर्बाद ना हो और ये परीक्षा हो जिससे उनका साल और उनका कैरियर की सुरक्षा हो सके। ऐसा तमाम छात्र संगठनों के द्वारा इस बात को उठाया गया था। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं करी हैं। अभी बीएड की परीक्षा शांतिपूर्वक हुई है, ये सब आपने देखा है। तो मुझको लगता है कि इसमें शांतिपूर्वक रह के बगैर किसी राजनीति के व्यवहार करना चाहिए विपक्ष को। सर, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, अखिलेश सरकार के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, देशव्यापी प्रदर्शन, ऐसे में विपक्ष बुला रहा है। सर देखिए, मैंने कहा कि विपक्ष को प्रदर्शन की जगह अपनी बात को रखना चाहिए और उसके पीछे तर्क देने चाहिए। बगैर तर्क के तर्कहीन स्थिति में किसी विषय को प्रदर्शन के द्वारा किसी समस्या का हल नहीं निकला करता। उनको अपनी बात रखना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि पूर्णतया बीएड की परीक्षा कराने के बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ऐसे में विपक्ष को छात्रों के नाम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया। ऐसे में देखना ये होगा कि किस प्रकार से सफल आयोजन नीट और जेईई की परीक्षा का होता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर मास्क ना लगाने वाले एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने सरेराह युवक की जमकर पिटाई कर दी। कांस्टेबल ने युवक को डंडे से जमकर पीटा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। गोदोलिया के दूध सट्टी का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस वाले युवक को पीटते दिखाई दिए। और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बयानों से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिनके खिलाफ कल लगातार नारेबाजी हुई थी। कांग्रेस से निकालने की भी मांग जोर पकड़ने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जितिन प्रसाद के समर्थन में उतर गए हैं। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कांग्रेस की ही साजिश थी। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के फोन पर हुई बातचीत से इस बात का खुलासा हुआ है। ऑडियो क्लिप में प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी साजिश पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने रची थी और इसके लिए उन्होंने बाहर से कुछ मजदूरों को पार्टी दफ्तर बुलाया था। ये सब धीरज गुज्जर, प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक है। हम क्या कर सकते बेटा, हम जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष हैं, हमें जहाँ मुर्गा बनी होता बन जाएगा। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को जरूरत है कि वो बीजेपी को अपने सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए, न कि अपने लोगों को निशाना बनाने में उनकी ऊर्जा बर्बाद करे। कांग्रेस को जरूरत है कि वो बीजेपी को अपना सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए, न कि अपने लोगों को निशाना बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस कार्य समिति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए। हर राज्य और जिले के अध्यक्षों का चुनाव हो। इस फैसले का कांग्रेस का हित में सोचने वाला हर शख्स सम्मान करेगा। प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।